नमस्कार। मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दीपावली, दीपों का त्योहार। हम सभी तो ये जानते ही हैं कि दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। तो अयोध्या वासी ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। तभी से दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान श्री राम के अयोध्या आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दीपावली पर श्री राम भगवान की जगह क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा। जानेंगे इस वजह को, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल मधुरम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। दीपावली का पर्व आदि काल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही दीपावली को निर्माण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी के विजय होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए थे और खुशियां मनाई गई। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? तो आइए अब हम जानते हैं इस रहस्य को। प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पे भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी की अपनी कृपा बरस रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपनी ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वो ऐरावत के गले में डल गई। हाथी को अपने सिर पर कुछ होने का अनुभव हुआ और उन्होंने तुरंत ही सिर हिला दिया, जिससे कि माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल दी गई। यह देखकर वो क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वो तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के जाने से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुर्रत भिराने लगे। उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बतलाई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़ के आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी की पूजा में कोई गलती न हो, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।